खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। 15 मई को शिक्षक राजेश त्रिपाठी की संदिग्ध हालत में जलकर मौत के मामले में हटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक शिक्षक लंबे समय से आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहा था। दरअसल 15 मई की रात करीब 10:30 बजे हटा पुलिस को एक व्यक्ति के गंभीर रूप से जलने की सूचना मिली थी। उपचार के दौरान जिला अस्पताल दमोह में शिक्षक राजेश त्रिपाठी की मौत हो गई। वहीं प्रारंभिक जांच के आधार पर थाना हटा में मर्ग कायम कर मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दमोह ने विशेष जांच टीमों का गठन किया। वहीं साइबर सेल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले। वहीं मृतक की मोटरसाइकिल मौके पर खड़ी मिली, जिसमें उसका थैला और 1200 रुपए नकद भी सुरक्षित थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में भी यह स्पष्ट हुआ कि मृतक के पीछे कोई संदिग्ध व्यक्ति या वाहन नहीं था। परिजनों ने बताया कि मृतक घर से शादी में जाने की बात कहकर निकला था, पर वह तथ्य भी झूठ निकला। जांच के दौरान यह सामने आया कि मृतक पर करीब 30 से 40 लाख रुपए का कर्ज था। इसी दिन सोशल मीडिया पर जिले के 40 शिक्षकों पर एफआईआर की खबर भी वायरल हुई थी। इसने इस मामले में जांच के दौरान जितेंद्र भट्ट नामक आरटीआई कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा हटा एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन ने किया। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना था हटा एसडीओपी का, आइए आपको सुनाते हैं। आप लगातार शिकायत कर रहे थे शिक्षक की, क्या शिकायत कर रहे थे? एक बार शिकायत की है शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र की 6 माह पहले। शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र इनका जो हमें डाउटफुल लगा, शंकु प्राचार्य को उसके संबंध में लिखा था। इसका डाउटफुल लगा था? इसी का राजेश त्रिपाठी का। राजेश त्रिपाठी का। उससे कुछ पैसे की मांग भी की थी क्या? नहीं, पैसे की मैंने कोई मांग नहीं की, ना मैं उससे कभी मिला, ना कोई मांग की, ना मोबाइल पर कभी बात हुई। मेरी कोई प्रकार का कोई शंका। क्यों की थी तो शिकायत? वो जो शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र था वो संदिग्ध लग रहा था, तो केवल उसकी नहीं की थी, 4-5 लोगों की और की थी। अलग अलग शिकायतें थी, 4-5 लोगों की शिकायत थी, तो उसमें इनका एक शिकायत इनकी। ऐसे कितने शिक्षकों की शिकायत करते थे आप? अब ऐसी गिनती तो मैं नहीं बता सकता कि कितने शिक्षकों की शिकायत है, कितने करते हैं, इस गिनती तो मैं नहीं बता सकता। जो लगा उसमें करते हैं। अन्य विभागों में भी करते हैं? हाँ, जहाँ लगा गड़बड़ लगता है वहाँ करते हैं। के मामले में सर क्या कुछ अपडेट है, किसको गिरफ्तार किया है? दिनांक 15/5/25 को लगभग रात के 10:30 बजे थाना हटा की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है राजेश त्रिपाठी, उनकी जली हुई अवस्था में उनको लाया गया। वहां से जब वो रेफर हुए तो रास्ते में दमोह हॉस्पिटल पहुंचते हुए खत्म हो गए। उनके परिजनों ने ये बताया कि उनकी लूट की गई है और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की। जब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में साइबर टीमें बनाई गई और उसका मौखिक स्थल का निरीक्षण किया गया और इस मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया कि जितेंद्र भट्ट करके नाम का एक व्यक्ति है, जो उनसे लेन देन संबंधी उसकी बातचीत हो रही है और वो ब्लैकमेल कर। इसी जांच के आधार पर सीडीआर का अध्ययन किया गया, परिवार के स्टेटमेंट लिए गए, जिसमें यह पाया गया कि उसने मृतक से कुछ पैसों का लेन देन किया। इसी आधार पर धारा 100 BNS की धारा 108 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर परिजनों द्वारा बताया गया कि 4 लाख रुपए की लूट हुई है, उसके भाई ने ऐसा आरोप क्यों लगाया कि लूट हुई है? उसके भाई ने ऐसा आरोप लगाया था, लेकिन जब उसके सीसीटीवी फुटेज देखे गए, पूछताछ की गई
और जैसे उन्होंने शुरू में ये बताया था कि पैसे घर से लेके गए या जिस शादी में गए, जब से सारे तथ्यों का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। मृतक के पास से कितने रुपए पाए गए थे? मृतक के बैग में लगभग 1200 रुपये पाए। सर ये जो जितेंद्र भट्ट है किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट, क्या फर्जी था? ऐसा बताया गया है कि जो शिक्षक थे राजेश त्रिपाठी, उनकी बीएड की अनुसूची फर्जी के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया गया था, जिसका दमोह जिला पंचायत में जांच भी चल रही है। उसी संबंध में उनकी उनसे बातचीत थी, और जब सीडीआर का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दोनों की आपस में बातचीत हुई। उसी बात को लेके ये घटनाक्रम हुआ है। कितने पैसे ऐंठ चुका है अभी तक जितेंद्र भट्ट शिक्षक से? परिवारजनों के कथनों के अनुसार लगभग 20 से 22 लाख रुपए जितेंद्र भट्ट ने लिए हैं। एक किसी खाते में डलाए हैं कि अलग अलग किस्तों में लिए हैं इकट्ठे? इसका मतलब उनकी मौखिक द्वारा बताया गया कि ऐसा, मतलब रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो किसी अकाउंट में अभी ऐसी जानकारी नहीं है। तो उसके द्वारा क्या बताया गया? जितेंद्र भट्ट द्वारा प्रथम तो यही बोला गया कि उसके द्वारा अकाउंट क्लियर नहीं है, परंतु जब उसके सीडीआर एनालिसिस के आधार पर पूछताछ की हुई तो कहीं ना कहीं उसने उस बात को स्वीकृति दी। पुलिस की सुई जितेंद्र भट्ट तक कैसे पहुंची? ये तो मुखबिर की सूचना और लोकेशन के आधार पर पुलिस वहां तक पहुंची, उसे गिरफ्तार। जैसे कि जानकारी मिली है कि जितेंद्र भट्ट ने 8 वर्ष पूर्व पहले जो है उसकी शिकायत की थी। 8 साल के बाद कितने समय बाद वो कांटेक्ट में आया? जो घटना दिनांक थी उससे पहले कितने समय पहले उसका कांटेक्ट हुआ? उसकी सीडीआर के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रैल माह में भी उसकी बातचीत हुई थी, और अभी उसके बीच में निरंतर बात हुई, तो बातचीत हो रही थी। और सीडीआर में एनालिसिस में स्पष्ट है कि इनके द्वारा भी बातचीत हुई गई, उनके द्वारा भी बातचीत हुई गई, परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि लेन देन भी हुआ। तो ये लगभग अभी की ही बात है। पुलिस हत्या से आत्महत्या तक कैसे पहुंची सर? पुलिस ने जो मौके का घटना स्थल का निरीक्षण किया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, साइबर टीम आई, फोरेंसिक एक्सपर्ट आए, हमने सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया, और जो हमारा टोल टैक्स है उसके फुटेज का अध्ययन किया गया, और परिवारजनों के स्टेटमेंट लिए गए, सीडीआर एनालिसिस किया गया। इन संपूर्ण चीजों, तथ्यों को, साक्ष्यों को जब जोड़कर देखा गया तो यह पाया गया कि ये आत्महत्या का मामला है जो ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है, जिसके रीजन पैसों का लेन देन है, और उसका संबंध में जितेंद्र भट्ट से उनकी बातचीत हुई। इसलिए जितेंद्र भट्ट को आरोपी बनाया गया है और उसे गिरफ्तार किया। सर जैसा कि शिक्षक को 40-45 हजार करीबन तनख्वाह मिलती थी, तो जो तनख्वाह मिलती थी उससे कुछ प्रति माह 25% या 30% ऐसा जो है ब्लैकमेलर लेता था, या मंथली लेता था, या साल पे लेता था, या 6 महीने में लेता था? पैसे कैसे लेता था? लेना तो बताया है, लेकिन लेने के संबंध में उन्होंने ऐसा बताया कि कैश ही लेन देन होता था। तो कैश ही लेन देन है तो अपन ये नहीं कह सकते कितना पैसा लेन देन हो रहा है, लेकिन परिवार के लोगों के द्वारा जो बताया गया उस आधार पर कैश नगद लेन देन। तय सैलरी से कुछ परसेंटेज वगैरह? ऐसा अभी अकाउंट में नहीं समझ में आया कि निश्चित परसेंट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा।